कांग्रेस ने बुधवार को यूपी विधानसभा चुनाव 2027 का बिगुल फूंक दिया। पार्टी 26 नवंबर से प्रदेश भर में गांव-गांव चौपाल करेगी, जहां संविधान पर चर्चा होगी। इन चर्चाओं में बीच-बीच में राहुल गांधी भी शामिल होंगे। कांग्रेस का दावा है कि संविधान पर चर्चा और जागरूकता के चलते ही लोकसभा चुनाव 2024 में यूपी में भाजपा सिर्फ 33 सीटों पर सिमट गई थी। अब संविधान सम्मान सम्मेलन कार्यक्रमों के माध्यम से पूरे प्रदेश के गांव-गांव तक पिछड़ों और दलितों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया जाएगा। लोगों को बताया जाएगा कि कांग्रेस सरकारों में पिछड़ों और दलितों को क्या-क्या मिला, उनके लिए कौन-कौन सी योजनाएं चली और भाजपा सरकार ने उनसे क्या-क्या छीन लिया है। एआईसीसी SC/ST विभाग चेयरमैन राजेंद्र पाल गौतम ने कहा कि संविधान पर चर्चा OBC और SC विभाग मिलकर गांव-गांव करेंगे। लोगों को बताया जाएगा कि संविधान में क्या-क्या अधिकार दिए गए हैं और आज की केंद्र और प्रदेश सरकार ने उनसे क्या-क्या छीन लिया है। उन्होंने कहा, हम बताएंगे कि कौन सी पार्टी थी जिसने गांव-गांव स्कूल खोले और कौन सी पार्टी थी जिसने मर्जर के नाम पर बच्चों को स्कूल से दूर कर दिया। कौन सी सरकार थी जिसके कार्यकाल में 100 से अधिक सार्वजनिक संस्थान बने और किस सरकार ने उन्हीं संस्थानों को बेचा। हम बताएंगे कि 14 बड़े निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण 19 जुलाई 1969 को कांग्रेस ने किया था। इसके माध्यम से किसने रोजगार दिया और अब की सरकार ने कितने बैंक बेच दिए। कांग्रेस के समय छात्रों को इतना वजीफा मिलता था कि उसी से पढ़ लिखकर दलित पिछड़े वर्ग के बच्चे इंजीनियर, डॉक्टर, जज और ब्यूरोक्रेट बने। लेकिन आज सरकारी इंजीनियरिंग, लॉ और मेडिकल कॉलेजों की फीस इतनी बढ़ा दी गई है कि सामान्य घर के बच्चे पढ़ तक नहीं सकते। सरकारी NLU में लॉ की पढ़ाई के लिए पहले CLAT पास करनी होगी। इसे पास करने के लिए पहले 4 महीने की तैयारी करनी होगी और करीब 3.75 लाख रुपए सालाना फीस देनी होगी। 4 साल में 16 लाख फीस होगी। ऊपर से किताबें, रहना और कोचिंग का अलग खर्च, कुल मिलाकर 25 से 28 लाख रुपए लगेंगे। OBC, दलित, आदिवासियों की बात ही छोड़िए, कितने सामान्य घरों के पेरेंट्स अपने बच्चे का इतना खर्च उठा पाएंगे। उन्होंने कहा, कांग्रेस सरकार के समय शिक्षा सस्ती थी, आज भाजपा के समय महंगी हो गई है। कांग्रेस के समय 100 से अधिक PSU बने थे, लेकिन भाजपा सरकार ने उन्हें बेचने के लिए डिसइन्वेस्टमेंट मिनिस्ट्री बनाई। अब वहां SC OBC वर्ग के युवाओं को नौकरी नहीं मिल पा रही, क्योंकि वहां बैठे अधिकारी अपने रिश्तेदारों और पैसे वालों को मौके दे रहे हैं। AICC OBC विभाग चेयरमैन अनिल जैन ने कहा, हमने 6 महीने पहले बिहार में 7 संविधान सम्मेलन किए थे, जिनमें राहुल गांधी शामिल हुए थे। जब भी संविधान की बात आती है, राहुल जी अपने व्यस्त कार्यक्रमों से समय निकालते हैं। 26 नवंबर को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने देश को संविधान समर्पित किया था। उसी दिन से यूपी यह अभियान शुरू होगा और 26 जनवरी 2026 तक इसे युद्ध स्तर पर चलाया जाएगा। अनिल जैन ने कहा, 10 मई 2024 को लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में पहला संविधान सम्मेलन हुआ था। उसके बाद देश का माहौल बदल गया। उस समय अमित शाह और भाजपा नेता कह रहे थे कि यूपी में 80 में से 75 सीटें जीतेंगे, लेकिन वे 40 के अंदर सिमट गए। ये दलित, पिछड़ों, आदिवासियों और पसमानदा समाज में संविधान जागरूकता का असर था। अब हम वही प्रेरणा यूपी में दोहराएंगे। OBC कांग्रेस ने एडवाइजरी काउंसिल बनाई है, जिसमें अनुभवी लोगों को शामिल किया गया है। ये बैठक राहुल गांधी की नीतियों को यूपी के जन जन तक पहुंचाने की शुरुआत है।